और द्वारकापुरी का निर्माण। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भरतवंशी शिरोमणि परीक्षित, कंस की 2 रानियां थी, अस्ति और प्राप्ति। पति की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे अपने पिताजी की राजधानी में चली गई। उन दोनों का पिता था मगधराज जरासंध। उससे उन्होंने बड़े दुख के साथ अपने विधवा होने के कारणों का वर्णन किया। परीक्षित, यह अप्रिय समाचार सुनकर पहले तो जरासंध को बड़ा दुख हुआ, शोक हुआ, परंतु पीछे वह क्रोध से तिलमिला उठा। उसने यह निश्चय करके कि मैं पृथ्वी पर एक भी यदुवंशी नहीं रहने दूंगा, युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की और 23 अक्षौहिणी सेना के साथ यदुवंशियों की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जरासंध की सेना क्या है, उमड़ता हुआ समुद्र है। उन्होंने यह भी देखा कि उसने चारों ओर से हमारी राजधानी घेर ली है और हमारे सज्जन तथा पूर्वासी भयभीत हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य का सा वेश धारण किए हुए। अब उन्होंने विचार किया कि मेरे अवतार का क्या प्रयोजन है और इस समय इस स्थान पर मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने सोचा यह बड़ा अच्छा हुआ कि मगधराज जरासंध ने अपने अधीनस्थ नरपतियों की पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथियों से युक्त कई अक्षौहिणी सेना इकट्ठी कर ली है। यह सब तो पृथ्वी का भार ही जुटकर मेरे पास आ पहुंचा है। मैं इसका नाश करूंगा, परंतु अभी मगधराज जरासंध को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वह जीवित रहेगा तो फिर से असुरों की बहुत सी सेना इकट्ठी कर लाएगा। मेरे अवतार की यही प्रयोजन है कि मैं पृथ्वी का बोझ हल्का कर दूं, साधु संतों सज्जनों की रक्षा करो और दुष्ट पापी दुर्जनों का संहार करो। समय समय पर धर्म रक्षा के लिए और बढ़ते हुए अधर्म को रोकने के लिए मैं और भी अपने को शरीर ग्रहण करता हूं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि आकाश से सूर्य के समान चमकते हुए 2 रथ आ पहुंचे। उनमें युद्ध की सारी सामग्रियां सुसज्जित थी और 2 सारथी उन्हें हाँक रहे थे। इसी समय भगवान के दिव्य और
अपने आप वहां आकर उपस्थित हो गए। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा, भाई जी आप बड़े शक्तिशाली हैं। इस समय जो यदुवंशी आपको ही अपना स्वामी और रक्षक मानते हैं, जो आपसे ही शनात हैं, उन पर बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। देखिए यह आपका रथ है और आपके प्यारे आयुध हल मूसल भी आ पहुंचे हैं। अब आप इस रथ पर सवार होकर दुश्मनों का, शत्रुओं का, सेना का संहार कीजिए और अपने सज्जनों को इस विपत्ति से बचाइए। भगवान साधुओं संतों का कल्याण करने के लिए ही हम दोनों ने अवतार ग्रहण किया है। साधुओं का, संतों का कल्याण करने के लिए ही हम दोनों ने अवतार ग्रहण किया है। अतः अब आप यह 23 अक्षोहिणी सेना, पृथ्वी का यह विपुल भार नष्ट कीजिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने यह सलाह करके कवच धारण किए और रथ पर सवार होकर वे मथुरा से निकले। उस समय दोनों भाई अपने अपने आयुध लिए हुए थे और छोटी सी सेना उनके साथ साथ चल रही थी। श्री कृष्ण का रथ हाँक रहा था। दारुक पुरी से बाहर निकलकर उन्होंने अपना 5 जन्य शंख बजाया। उनके शंख की भयंकर ध्वनि सुनकर शत्रु पक्ष की सेना के वीरों का हृदय डर के मारे थरथरा उठा। उन्हें देखकर मगधराज जरासंध ने कहा, पुरुषाधम कृष्ण, तू तो अभी निरा बच्चा है, तू तो अभी निरा बच्चा है, छोटा सा। अकेले तेरे साथ लड़ने में मुझे लाज लग रही है। इतने दिनों तक तू न जाने कहां कहां छिपा फिरता था। मंद, तू तो अपने मामा का हत्यारा है, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं लड़ सकता। जा, मेरे सामने से भाग जा। बलराम, यदि तेरे चित्त में यह श्रद्धा हो कि युद्ध में मरने पर स्वर्ग मिलता है, तो तू आज हिम्मत बांधकर मुझसे लड़। मेरे बाणों से छिन्न भिन्न हुए शरीर को यहां छोड़कर स्वर्ग में जा, अथवा यदि तुझमें शक्ति हो तो मुझे ही मार डाल। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मगधराज, जो शूरवीर होते हैं ना, वे तुम्हारी तरह डिंग नहीं हाँकते। वे तो अपना बाल पौरुष ही दिखलाते हैं। देखो, अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सिर पर नाच रही है। तुम वैसे ही अकबक कर रहे हो जैसे मरने के समय
कोई सन्निपात का रोगी हो, सन्निपात का रोगी करे, बकलो बकलो, मैं तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं देता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, परीक्षित